MS का गुलसिता है इल्म का जहां, दीन रोशन है यहाँ और दुनिया भी आया। हौसले बुलंद हैं, मंजिलों का है शूर। मैम, आप आए तो बाहरों से लौट आई खुशबू, आप आए तो बाहरों से लौट आई खुशबू। ही इज नॉट फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। He is known for his strong sense of responsibility, the power and energy in him that is consistent, seeing changes every day. He's a think tank, seeing changes every day, seeing changes every day, and his sparkling cooperating approach. He is the think tank of our MS Education Academy. He is Mr. Anwar Ahmed sir. I would like to appoint on the stage Mr. Anwar Ahmed of MS Education Academy. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस अखलाक शो पर जो हमारे बच्चों के दादा दादी, नाना नानी और उनके वालिदैन और हमारे आज के कुछ खुसूसी मेहमान, मेरे MS मुमरा की प्रिंसिपल साहिबा और स्टाफ मेंबर्स, मेरे साथ हैदराबाद से तशरीफ़ लाए जनाब अवैस साहब, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, मैं आपको दिल की गहराइयों से ये अखलाक शो की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और साथ में एक गुजारिश भी करूँगा। मेरी तबीयत के नासाजी की वजह से मेरी आवाज़ में कुछ कमी सी रह गई, तो आप तमाम थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मैं MS का जो मैसेज है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया, हमेशा की तरह मेरा दौरा स्टॉल से लेकर अभी तक के जितने स्टेज परफॉर्मेंसेस मैंने देखे, मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार अल्लाह पाक ने हमारी सोच को, यानी कि मेरे सामने जितने बैठे हुए पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी और हमारे स्टाफ मेंबर्स और मैनेजमेंट की सोच को एक बेहतरीन, एक अच्छे परफॉर्मेंस को यहाँ पर उसके अच्छे मुजाहरों कर जो आपके तमाम सामने पेश किए गए। ये मासूम बच्चे, अगर हम अपने दौरे तालीम को याद करते हैं तो जब मैं निकल कर देख रहा था
साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और माशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जो वाक़ियात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, बड़ों के मुतालिक जो हद व अदब की बातें, दादा दादी के मुतालिक जो बातें, नाना नानी के मुतालिक जो बातें हमें हमारे कुरान और हदीस से हमको जो मिलती हैं, वो एक एक कर कर सामने आई। अभी तक जो मैंने स्केट्स देखे उसमें भी आपको अच्छे से अच्छे मैसेजेस सबको मिले। मैं हमेशा की तरह ये कहूँगा, ये MS का जो अखलाक शो है ये औरों की तरह नहीं है, जो और एनुअल डेज की तरह नहीं है। हम और आप जो एनुअल डेज के नाम पर अपने बच्चों को स्टेजेस पर नाचते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर वो डांस कर कर एक एक फिल्म एक्टर की जो एक्टिंग करते हुए हम देखकर उसकी वीडियो बनाकर जो वायरल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही मायूस बात है। हमने देखा कुछ वीडियोस को जो नौजवान बच्चियों को गानों पे नचाया जा रहा है आज के माहौल में। क्या हमारे अल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसंद करें? नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक टूवर्ड्स पेरेंट्स, अखलाक टूवर्ड्स नेचर, अखलाक टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अखलाक टूवर्ड्स ग्रैंड पेरेंट एंड एल्डर्स, बहुत सारी टॉपिक उन्वानात पे एक हमारी हेडलाइन अखलाक, उसके नीचे ये सारी सब टॉपिकों को लेकर हर साल करने का हमको मौका मिल रहा है। लोग हमसे पूछते हैं ये अखलाक शो आपकी टैगलाइन है, आखिर क्या है? मैं ये कहूँगा, यहाँ बैठे हुए कई साथी और मेरी ये माएँ बहनें बैठी हुई हैं, वो बात को जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे जो खुतबा दिया था, आपने सारा खुतबा अखलाक पे ही दिया था और देकर कहा कि लोगों आज दीन मुकम्मल हुआ। ऐसा सब्जेक्ट जिस पर दीन मुकम्मल हुआ, वही सब्जेक्ट को MS का मैनेजमेंट और MS का स्टाफ इसको लेकर आपके दरमियान, आपके बीच, आपके नौनिहालों की तैयारी कर कर उम्मत के बेहतरीन नौजवान नस्ल को तैयार करने की जो अज़्म और हम लोगों ने जो मेहनतों का बेड़ा उठाया, ये अखलाक शो ज़ाय नहीं हो रहा है। आप जब से यहाँ आए हैं तब से लेकर अब तक हर एक कुछ न कुछ एक मैसेज घर लेकर जा रहे हैं। आपका बैठना एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको ऐसे ऐसे मैसेजेस मिले। अभी अभी आपने स्किट्स देखे, दादा दादी नाना नानी के साथ कुछ घरों में, मैं अक्सर तो नहीं कहूँगा, कुछ घरों में यकीनन आज ऐसे माहौल पाए जा रहे हैं। ओल्ड एज होम्स जो बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान भर में जो ओल्ड एज होम्स है, अगर हमको फुर्सत मिले तो कभी उसको जाकर देखना, वहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग ओल्ड एज होम्स पर है। अब हम जब हमारे बच्चों को ओल्ड एज होम्स को लेकर गए तो हमारे बच्चों ने ओल्ड एज होम पर बड़ों को मिलकर हिचकियाँ ले कर रोने लगे कि हमारे बड़े यहाँ कैसे आ गए। वो अपने बच्चों को याद कर रहे थे। हमारे बच्चे जब उनसे मिलने गए तो वो रो कर ये बोलने लगे कि किसी माँ बाप को ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गलत अमल है। वो नौनिहाल बच्चे ये माँ बाप को कह रहे थे कि ये बूढ़े माँ बाप को हम वहाँ छोड़ आते हैं। हम ये सब अखलाक शो करने का मतलब क्या है? हम ऐसा बीज बोना चाहते हैं, ये नस्ल के अंदर हम ऐसा बीज बोना चाहते हैं जिसका ख्वाब आपने देखा है। वो बीज हम उनके अंदर डाल रहे हैं ताकि वो तुम्हारे बच्चे आपकी आंखों की ठंडक बने, आपके फर्माबरदार बने, वो आगे जाकर एक अच्छे काबिल डॉक्टर, काबिल इंजीनियर, काबिल लॉयर, काबिल प्रोफेशनल, जो बिजनेसमैन भी अगर बिजनेस भी करे
तो कुरान और हदीस की रोशनी में अपने तिजारत को आगे लेके जाने वाले बच्चे बने और बड़ों को हद व अदब के साथ बड़ों के साथ पेश आने वाले बने, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आने वाले बने। वही बुनियाद, वही बीज एमएस में डाली जा रही। इसलिए मैं कहता हूं एमएस सबसे अलग है, सबसे अलग। एमएस को आप कंपेयर करिए मत। एमएस को लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें खुशी होती है, हमें अफसोस नहीं होता जब हमको हमारे बच्चों के स्किट्स को जो परफॉर्मेंसेस जो औरों के स्टेजेस पे जब होते हुए देखते हैं तो हमें खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एमएस ने जो काम को आगे लेकर चला, आज माशाल्लाह हिंदुस्तान भर के कई सारे इंस्टीट्यूशन में एमएस जैसे स्किट्स, एमएस जैसे अखलाक शो, एमएस जैसी परफॉर्मेंसेस वहां पे कॉपी की जा रही है। पहली बात तो इस बात की मुबारकबाद सबसे पहले आप और मेरा स्टाफ इसलिए है कि पहली सोच आपके अंदर आई, मैनेजमेंट जैसे सोच को लेके आगे बढ़ा, आप हमारा साथ दिए। मैनेजमेंट उस सोच के ऊपर पूरा काम कर कर बच्चों की माशाल्लाह जो ग्रूमिंग हो रही है वो यकीनन आने वाली हमारी जो बेहतरीन नस्ल तैयार हो रही है। एमएस की अगर खूबियों को हम लेकर चलें तो इतने हैं कि बयान नहीं कर सकते, मगर एमएस की जहां बात आती है तो मैं सबसे पहले आज आपको बहुत दिल की गहराइयों से एक मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। सारे लोग ये बात को कान खोलकर सुन लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं, जिसका इंतजार आपको कई सालों से था। मुझको मालूम है जब एमएस पहली बार जब मुंबई में आया था, लोग हमको मिलकर पूछ रहे थे कि आप तो एमएस तो ला लिए, एमएस का करिकुलम तो ला लिए, एमएस का इदारा तो स्टार्ट कर दिए, ये बच्चे पढ़कर अब ये बच्चे आगे जब जाएंगे तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये कैसे एग्जाम्स लिखेंगे, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनकी एलसी कैसे मिलेगी, इनको आगे तालीम के लिए इनको जो सर्टिफिकेट्स मिलनी है वो कैसे मिलेंगे। उस वक्त हम हमेशा से एक ही बात करते रहे, हम तवक्कल करते हैं। हमारे अल्लाह ने हमें एक तरीक़ा बताया, हमारे प्यारे नबी ने तरीक़ा बताया, मेहनत करो और इरादे मजबूत रखो, आगे बढ़ो तो तब तुम्हारे सामने अल्लाह की मदद आएगी। यकीनन बड़े माशाल्लाह मेरे सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं इस तरफ, मेरी माँ और बहनें बैठे हुए हैं। यकीनन मैं आपको इस सब्र के लिए, आप हमारे साथ देने के लिए मैं बहुत मुबारकबाद देते हुए खुशखबरी ये है कि माशाल्लाह मुमरा की ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है। अब आपके बच्चों का मुस्तकबिल कोई डार्क नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दफे आया था, एसएससी के तमाम बच्चों से मैंने मुखातिब हुआ, एसएससी के कुछ पेरेंट्स से मैंने मुखातिब होकर मैंने उन्हें तयक़ून दिया कि इंशाअल्लाह अब एमएस आगे आगे जाएगा इंशाअल्लाह। पहला बैच एसएससी का एमएस का माशाल्लाह मुमरा से जा रहा है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा दिल की गहराइयों से। तालियों में थोड़ी सी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ये आपका रिजल्ट है, ये आपके सब्र का अल्लाह पाक ने फल दिया है, ये आपका है। क्योंकि अगर बच्चा आज आपका फर्स्ट में हो या फिफ्थ में हो या एट्थ में हो या 10th में हो, अब इंशाअल्लाह उसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मैसेज उन तमाम फिक्रमंद लोगों को पहुंचाइए जो एमएस को लेके हमेशा फिक्रमंद थे कि क्या एमएस रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमएस रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। उसके लिए मैनेजमेंट ने जो चीज को लगाना पड़ा, अगर यहाँ पे अच्छा सा पैसे को बहाना पड़ा, जो चीज करना पड़ा, एमएस उसको पीछे नहीं हटा। मैं हमारे लैंडलॉर्ड्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो सुरमई फैमिली माशाल्लाह उन्होंने हमें जगह ऑफर की, हम जैसा चाहते थे वैसे बिल्डिंग बनाकर माशाल्लाह वो हमें दिए और माशाल्लाह वो पूरी रिक्वायरमेंट को उन्होंने पूरा किया। तभी तो जाके माशाल्लाह आज हमारी इंस्टीट्यूशन मुमरा में वो रिकॉग्नाइज हो चुकी है। हमारे साथ साथ इस अच्छे काम के शरीक वो भी हैं। कभी भी हम
अल्लाह पे जब साबिर होते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह मायूस नहीं करते। अब इंशाअल्लाह हम आगे की तरफ जाएंगे। आज एमएस के जो करिकुलम है, एमएस का जो सिस्टम है, आपको पता है एमएस अलग कैसे है? लोग पूछते हैं अलग कैसे है? अलग ऐसे है, आप बताइए एमएस में मैजो एक आपको कॉन्सेप्ट है, मैजो का करिकुलम है, क्या ये करिकुलम आप किसी और इंस्टीट्यूशंस में आप देखते हैं? नहीं, आमतौर पे आम पब्लिकेशंस को लाया जाता है। एमएस का खुद का अपना रिसर्च बेस्ड एज को जहन में रखकर, एक बड़ी टीम को रखकर, उस सिलेबस को तैयार कर उसके ऊपर काफी मेहनतें कर क्लास 1 में क्या पढ़ानी चाहिए, क्लास 2 में क्या पढ़ानी चाहिए, क्लास 3 में क्या पढ़ानी चाहिए, 4 और 5, 6 में क्या पढ़ानी चाहिए, वो सारा रिसर्च बेस्ड वो सिस्टम, और उसके ऊपर काफ़ी मेहनतें, एक बड़ी टीम हैदराबाद में बैठकर वो करिकुलम को तैयार कर सारे हिंदुस्तान के ब्रांचेस में हैदराबाद में चला रही है। उसकी खूबी यह है कि आने वाले 5-10 साल के बाद एजुकेशन सिस्टम कैसे होने वाला है, हम बहुत आगे को सोचते हैं, बहुत आगे की फिक्र को रखते हैं। आपको पता है डिजिटल का दौर आ गया, चाक एंड टॉक का ज़माना ख़त्म हो रहा है, बोर्डों पे लिख के पढ़ाने के ज़माने अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। अब स्मार्ट बोर्ड आ रहेंगे, सारी चीज़ें आएंगी, एक एक करके बच्चों के अंदर वो क्लासरूम में दाखिल होने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चों का IQ वही लेवल का है। अब उन्हें अगर वो तरीके से सिखाया जाए, वो पुराने एनालॉग बटन दबाने वाले फ़ोन अगर किसी को दे दिया जाए, ये 25,000 का फ़ोन है, लेकर कोने में फेंक देगा, इसमें तो कलर स्क्रीन भी नहीं है। आज जो भी पसंद करता है तो डिजिटल स्क्रीन को पसंद करता है। तो हमारे टेस्ट, हमारी चॉइस बदल चुकी है। आप मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर कहते हैं प्लीज़ कॉल मी, कॉल मिस्टर सो एंड सो, वो आपको बोलता है क्या ये इसमें ये 4 नाम है, इसमें से कौन सा नाम, हर चीज़ आपकी मशीन आपके हाथों में आपसे बात करती है, आपसे पूछती है मुझे यहाँ लेके चलो, भिवंडी लेके चलो, तो भिवंडी में किधर जाना है, मशीन आपसे बात करती है, आप मैप पे जाकर वो एड्रेस को दबाते हो। तो हम हालात के हिसाब से अगर नई सोच को बढ़ाएंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। आपके लिए आपने अपने बच्चों को सबसे बड़ी बात, द बेस्ट गिफ्ट टू ए चाइल्ड, लोगों ने पूछा मैं अपने बच्चों को बेहतरीन तोहफा देना चाहता हूं, क्या दूं? उसके लिए एक अच्छा सा बंगला, उसके लिए एक अच्छी सी गाड़ी, उसके लिए अच्छा आलीशान जो है एक अच्छा सा महल, उसके लिए कुछ अच्छे ऑफिसेस। हमने कहा कोई चीज की जरूरत नहीं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी ज्यादा भाग दौड़ कर वो असेट्स बनाने की जरूरत नहीं। अगर सबसे बड़ा असेट कुछ है तो आपके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन है, अगर वो उस पर आप खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो आने वाली नस्लें आपकी तैयार होगी। इस तरीके से एमएस वो सारी सोच को लेकर चल रहा है, और वही सारे परफॉर्मेंसेस यहाँ हो रहे हैं। आज जितने हो रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से, आप देखिए टॉपिक से हट के कोई चीज नहीं है, सिर्फ टॉपिक पे चल रहा है। वालिदैन का मुकाम आज कई लोगों को ठीक से पता नहीं, ठीक से बच्चे बात भी नहीं करते, माँ वालिदैन से मुखातिब नहीं होते। आपको एक ऐसी अजीब माशाल्लाह एक ऐसी बात बताऊं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगाम दिया, वो बात अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझूंगा इस खास मौके पर, क्योंकि मेरे सामने आज सुनने वाले वो 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक हैं, वो सब के लिए एक मैसेज है। हमारे प्यारे नबी ने हमें मैसेज दिया, क्या कहा, वालिदैन के मुकाम के बारे में क्या कहा, हम सबको संजीदा होकर सुनना है और उस पर अमल पैरा होना है। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों एक बात को सुनो, अगर मैं इशा की नमाज में होता और इशा की नमाज में रकत बांध लिया होता, अगर रकत बांधकर मैंने सूरह फातिहा शुरू कर दी होती, उसके बाद अगर मेरी माँ या मेरे बेटे में जितने माएँ हैं ये बात सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे ये सुन लें, अपने दिमागों में पैवस्त कर लें। अगर मेरी माँ मुझे
पुकारती मोहम्मद मोहम्मद, तो मैं वो रकत छोड़कर, नमाज छोड़कर, सूरह फातिहा पढ़ते हुए वो नमाज छोड़कर अम्मा जान के तरफ पलटकर आकर अम्मा जान से कहता, जी अम्मा जान, कौन कह रहा है? मेरे और आपके आका, दोनों जहां के सरदार, मेरे और आपके आका ये मैसेज उम्मत को दे रहे हैं। वालिदैन का मुकाम कुरान और हदीस में कहां बताया है? कितने बार कुरान में उफ तक मत कहो ये बात आई है? कितनों को ये बात पता है? उफ तक मत कहो। हम ना जाने कितने छिड़कियां देते हैं, उनकी जरूरतों पे हम कितने खुद उनके फोन पटक देते हैं। अभी स्किट्स में आपने देखा, ये करने का मतलब वही था कि देखो गलत का गलत, सही का सही। वो माँ की देखिए तस्वीर, वो माँ का अभी रोल आपने देखा जो स्किट हुई, और माँ को बच्चों ने पलट के कहा कि हम भी हमारी माँ के साथ ऐसे ही करेंगे। ये मत समझना कि हमारे बच्चे घरों में हैं तो बिल्कुल मासूम हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, हमारे साथ दादा दादी नहीं है, तो कल हमारी भी शादी होगी, कल हमारे भी घर में आएगी, हमारी भी बीबी आएगी, तो हमारे घर में हमारे अब्बा अम्मी की जरूरत नहीं है, उनको अलग रखा जाए। गलत मैसेज की तरफ हमको नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले क़यामत तक आखिरी एक एक फर्द, एक एक मुसलमान को ये मैसेज दिया है कि फ़र्ज नमाज अल्लाह के सामने ठहरे हुए हैं, और फ़र्ज नमाज में रकत बांध लिए और सूरह फातिहा शुरू हो गई, उसके बाद रकत तोड़कर अम्मा जान बुला रहे तो आ रहे। मतलब अल्लाह ताला ने खुद ये बताया हमारे प्यारे नबी को कि देखो तुम्हारे वालिदैन का मुकाम इस जगह मेरी इबादत से भी बड़ा है, तुम उनकी चीजों को पहले तरजीह दो, फिर तुम इबादत करो। हमें सोचने की जरूरत है, हमारे रब कायनात हमें कितना बड़ा मुकाम बता रहे और हमें कैसे, हमें ये कह रहे कि देखो हमको कैसे अमल करनी चाहिए। इसी का मतलब है आज ये अखलाक शो करने का मतलब यही है कि हम नौजवान नस्ल को कुछ मैसेज दें। और अगर मैं कहूँ एमएस के अचीवमेंट्स, एमएस के तो अचीवमेंट ढेर सारे हैं, कई लोग जानते, कई लोग जानते भी नहीं। एमएस क्या कर रहा है? एमएस तो औरंग की तरह एक स्कूल चला रहा है। नहीं नहीं, ये बात गलत। एक बात और, मैं जब स्टॉल से गुजर रहा था, एक स्टॉल पे जब गया तो एक बच्ची वहां पे शहद पेश कर रही थी, शहद के फायदे बता रही थी, जैतून के फायदे बता रही थी, अंजीर के फायदे बता रही थी, और भी वहाँ तमाम फ्रूट्स रखे हुए थे, वो फ्रूट्स के फायदे वो गिना रही थी, वो बच्चियाँ गिना रही थी। वो टीचरों ने ठहर कर उन्हें जो तैयारी करवाई तो उन्हें पूछा मैंने, ये खाने से क्या फ़ायदा है, ये खाने से क्या फ़ायदा है, अनार खाने से क्या फ़ायदा है, तो अनार खाने से, अनार छिलके के साथ खाने से क्या फ़ायदा है, तो पेट की गर्मी ख़त्म होती है, साफ़ होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी में ये सारे फायदे गिना दिए हैं, बता दिए हैं। हम लोगों को इसका इल्म नहीं है। आज हमारे घरों में ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स, वो शायद बीमारों के लिए फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स कुछ फंक्शन शादियों में कुछ अच्छे चीज़ें बनाने के लिए आते हैं, मगर आम तौर पे बहुत कम घरों में चलता है। अक्सर घरों में सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा और ये चिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें आ रही। बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं? बच्चों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? हम अपने स्कूल के सर्वे कराए, अब जब लंच के बॉक्सेस खोल के देखे तो हम सब चाह गए। हैदराबाद में बड़ा सर्वे हुआ, 6-7 मिनट 8 मिनट की असेंबली में बच्चे गिरने लग गए, ठहर नहीं सक रहे थे। 7-8 मिनट आपके बच्चों का स्टामिना नहीं है, 8 मिनट बच्चा नहीं ठहरा, चक्कर आके गिर रहा। तो हम बोले क्या बात है, इसकी क्या वजह है? तो पूछा गया कि ब्रेकफास्ट नहीं करके आए। क्यों नहीं कर आए? क्योंकि लेट फंक्शन उनके घर में, उनके वालिदैन लेट फंक्शन अटेंड करके 3 बजे रात को आए थे, इसलिए वो बच्चे को खाना कुछ भी नहीं खिलाए, वो सुबह में एक टिफिन बन के दे के घर से भेज दिए। मेरे माँ और बहनें, मेरे भाई, आप लोग दिन रात अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं, जो मेहनत आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बात जागर करना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं जब देखा वो लंच बॉक्सेस को खोल के देखा
तो किसी लंच बॉक्स में ब्रेड जाम निकलता है, किसी लंच बॉक्स में इडली निकलती है, किसी लंच बॉक्स में डोसा निकलता है। ये रोज जो रेडीमेड बंडियों पे बिकने वाले फूड जो रेडीमेड जाकर 25, 30, 40 रुपए देकर वो आते आते गाड़ी पर लेके आते आते वो टिफिन का बॉक्स वही इडली की दुकान कर लेकर ठहर कर वो 30 रुपए देकर उससे इडली लेकर वो फादर गाड़ी पे ठहर कर वो बच्चों की इडली डालकर उसका ढक्कन लगाकर उसको स्कूल छोड़ रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। मुझे और आपको एक बात बताऊं, साइंस का रिसर्च है, साइंटिफिक बातें हमको बात होना चाहिए। ग्रोथ क्यों है? आज पूरे बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े सर्वे आ रहे हैं। आज हेल्थ के इश्यूज पे, ग्रोथ के इश्यूज पे बच्चों के लेके खूब पढ़िएगा। उसको पढ़ने से आपको अंदाजा होगा क्यों ये सब बीमारियां फैल रही। बच्चों को अल्सर जैसी बीमारी, बच्चों को स्टमक केक जैसी बच्चों को बीमारी, बच्चों को कैंसर जैसी बीमारी क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? जंक फूड के वजह से। ये इसको खत्म करें, ये कल्चर को खत्म करें। ये जब देखें हम तो वहां पे हम पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करें तो माएँ भी रोने लगी, हाँ हमसे गलतियां हो गई, अब आगे नहीं होगी। वो गलतियों को सुधारने पे मेहनत करने लग गई। और दूसरे लेवल पे हमने देखा, बास टिफिनों को खोल के देखे तो उसमें 20 की नोट, 50 की नोट, किसी टिफिन में 100 की नोट थी। इसका मतलब क्या था कि वो कैंटीन से वहां पे बच्चों को खाने के लिए पैसे रखे गए। तो मेरी माँ और बहनों से मेरी गुजारिश है कि हम इन तमाम चीज़ों से परहेज करें। इन तमाम चीज़ों से परहेज कर इंशाअल्लाह हम अपना बेहतर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में मेहनत करें। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे MS के अपने बच्चे हैं, ये हमारी कौम और मिल्लत का असेट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह हम इस पे काम करेंगे। जैतून, इसके लिए हमारे लिए अंजीर और ड्राई फ्रूट्स हमारे घरों की जीनत बनेगी, ना कि टेस्ट बड्स को एक्टिव करने वाली चीज़ें बनेगी। बच्चों को उन चीज़ों से, लानत से छुड़ाने की मेहनत करिए, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं वो सिर्फ बच्चों की टेस्ट बड्स को एक्टिव करके उनके सेलिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने का ज़्यादा से ज़्यादा तरीका बना रहा है। अब MS के अचीवमेंट्स गिना के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मुबारक हो आपको। इससे पहले तो मैंने 1600 डॉक्टर्स को बताया था, आज MS अल्हम्दुलिल्लाह 1889 डॉक्टर्स माशाल्लाह उम्मत को दिया है। MS का आपकी दुआओं का ये बेहतरीन नतीजा है। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। IIT पूछिए, यहाँ बैठे हुए मेरे भाई जानते, कुछ बहनें भी जानती। IIT इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मियारी इंस्टीट्यूशन होता है हिंदुस्तान का, जिसमें बड़े टफ टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद ही उसका सिलेक्शन होता है। वैसे सिलेक्शन माशाल्लाह MS ने करवाकर IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT मद्रास, आप जाकर देखना MS के बच्चे आपको मिलेंगे। MS के बच्चे पढ़ रहे हैं। 151 स्टूडेंट्स IIT ने NITs बन चुके हैं। ये काबिल मुबारकबाद है पूरी हमारी कम्युनिटी। और अगर मैं आगे लेकर चलूं, चार्टर्ड अकाउंट जो बिजनेस करते हैं मेरे भाई यहाँ बैठे में, वो जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की अहमियत कितनी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आज हम निकाल के देख लीजिए, शायद ही कहीं तो भी एक नाम अपना दिखता, वरना नाम ही नहीं है। माशाल्लाह MS की मेहनत से 137 CS इंशाल्लाह बन रहे हैं। वो CA बनेंगे तो इंशाल्लाह हमारी फर्म्स को हेल्प मिलेगी और हमारे बिजनेसेस को एक डायरेक्शन मिलेगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट जो कम उम्र के बच्चों को स्कूल से सिलेक्ट किया जाता है, MS की मेहनतों के बदौलत पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे वर्ल्ड में एग्जाम होता है इसका। और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल के 1 पार्लियामेंट में माशाल्लाह चुनकर आए हैं MS के माशाल्लाह। ये पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, पार्लियामेंटियंस को बात करते हैं, उनसे बड़ा जो राब्त होता है। ये अचीवमेंट MS का है। और आखिरी में एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है टफेस्ट एग्जाम, मैं और आप जानते हैं कौन सा है टफेस्ट एग्जाम। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है,
सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम होता है। वो एग्जाम की तैयारी सारे हिंदुस्तान भर से MS टैलेंट को चुनकर सारे मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में हर जगह टेस्ट करवाकर चुनकर उनको लेकर उनको उनके ऊपर एक एक बच्चे पे खर्च करीब 4, 4.5, 5 लाख के आसपास का खर्चा कर करीब 60 बच्चों की हर साल तैयारी कराता है। और माशाल्लाह वो बच्चे हम अपनी जिम्मेदारी समझकर ये कौम और मिल्लत का बेहतरीन असद तैयार कर आपके दरमियान भेज रहे हैं। ये इसलिए उसका अंदाजा हमको है एक ब्यूरोक्रेट का होना, एक ब्यूरोक्रेट का रहना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ बैठे हुए लोग सरकारी मुलाजिम है, अगर बिजनेस में है तो वो जानते एक कलेक्टर के हाथ में जो पावर्स होते हैं कितने बड़े पावरफुल जो है उनके पास जो ओहदे होते हैं, और वो ओहदों के जरिए जो पॉलिसी मेकर बनते हैं। आज जो कानून बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रहे हैं, अगर पॉलिसी मेकर हमारे लोग बैठकर वहां काम करने लगे तो इंशाअल्लाह सारे आलम के लिए खैर होगा, सारी इंसानियत को फायदा होगा। उस अमल को जहन में रखते हुए MS जो तैयारी कर रहा है, तो अब तक 4 हमारे टॉप रिजल्ट्स हम दे चुके हैं UPSC में। यह बड़ा अचीवमेंट है। 2 IAS ऑफिसर, 1 IPS, 1 IFS, ये बड़ी बात है। और खास तौर पर 30 ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप 1 सर्विसेज हासिल कर अपने अपने स्टेट में लीडिंग पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ये सब हम अपनी जिम्मेदारी समझकर कौम और मिल्लत को पलट कर दे रहे हैं, हम लौटा रहे हैं। ये हमारा रोल नहीं है, मगर अगर हम ना करें तो कौन करेगा। ये काम हम फर्ज किफाया समझकर इसको खिदमत इनिशिएटिव के जरिए ये काम को चलाया जा रहा है और ये काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों इस बात की अहमियतों को समझकर MS के अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, मगर आज आपके दरमियान उतना मौका नहीं है कि मैं आपका वक्त लेते हुए और ज़्यादा बातों की तफसीलात आपके सामने रखूं। मगर ये बात याद रखिए, ये सब चीज़ों के लिए एक अच्छी प्राइस पे की जाती है। कोई भी चीज़ अगर हम अच्छी हासिल करना चाहते हैं तो जहन में बात रखना, अगर कोई तुम्हें अच्छी और सस्ती, ये धोखा है। अच्छी और सस्ती का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता, अच्छा और सस्ता कभी नहीं हो सकता। अच्छा और उसका सस्ते का फार्मूला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोडक्ट तैयार ही नहीं होता। इसलिए हर चीज के अच्छे तकाज़ों को पूरा करने के लिए थोड़ा 2 स्टेप हमको आगे आना पड़ेगा, औरों से सीखना पड़ेगा कैसे लोगों के पास, दूसरों के पास तालीम की अहमियत है और हम क्या कर रहे हैं। हम सस्ता ढूंढ रहे हैं, नहीं, हमको तो आला से आला पढ़ाना है। अगर आला से आला पढ़ाओगे तो ये बच्चे आला से आला बनेंगे। जितने नाम अभी मैं गिनाया, मैं क्यों गिनाया, अब आपका डोर खुल गया है। अब आप माशाल्लाह, अब मुमरा में इंशाल्लाह 11th आएगा, 12th आएगा, यहाँ पे माशाल्लाह नीट की तैयारी होगी, यहाँ पे IIT की तैयारी होगी इंशाल्लाह। अब मुमरा में भी माशाल्लाह डॉक्टर्स, मुमरा में भी माशाल्लाह इंजीनियर्स बनेंगे। इसलिए मैंने खुशखबरी सुनाई आपके बच्चे बनाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होकर आगे बढ़कर उन चीज़ों को लेना पड़ेगा। आपकी इस्तिताअत से भी थोड़ा वजन ज़्यादा उठाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमारे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए कह रहा हूँ। कई वक्त मैं आपको बात बता चुका, आज भी कह रहा हूँ, हम कमाने नहीं कुछ देने आए हैं। तो मेरी बात ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये बात को बेहतर कर लें और दिमागों में रख लें कि हम अच्छी तालीम के लिए अपने बाजुओं को तैयार रखेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाए तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तब ऐसे अज़्म और इरादों को लेकर चलोगे तो यकीनन मुमरा में ये इंस्टीट्यूशन वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन बनेगा, रिकॉर्डेड इंस्टीट्यूशन बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको डॉक्टर्स इंशाल्लाह, टॉप के इंजीनियर्स और टॉप के अच्छे लॉयर्स यहाँ से हम निकाल के देंगे, अगर आप पूरा साथ देंगे तो। आप अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दीजिए, अपने जहनों को कुछ और करना छोड़ दीजिए। MS कोई चीज़ें लेने नहीं आया, MS तो उम्मत को पलट के देने आया। तो मेरी बातों को आप पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना ले। आखिरी एक दरख्वास्त, ये टीचर्स, ये लोग, ये मैडम, अभी जितने परफॉर्मेंसेस वहाँ देखे, आप यहाँ देखे, कितनी मेहनत लगती है आप अंदाज़ा लगाइए।
ये बच्चों को वहां से तैयार कर कर यहां तक लाके आपके सामने पेश करना कितनी तैयारी लगती है, आप अंदाजा करिए, इमेजिन करिए। तो उनको अगर उनकी हौसला अफजाई ना किए जाए, बल्कि उनको अगर हम क्रिटिसाइज किए रहे, तो उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी, वो आगे हमको और आगे बढ़ के नहीं देंगे। हाँ, आप मोहब्बत से कह सकते हो अगर किसी से गलती होती है तो मैम ये चीज़ हो गई, प्लीज़ थोड़ा आगे देखिए, ना होने पाए, मगर इसको आप बेहतर बनाएं, तो वो पॉजिटिव लेते हैं। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ना बरसें, क्योंकि आपके बाद अगर किसी का दर्जा है तो इनका, आपके बाद अगर मुकाम है तो टीचर्स का है। तो मैं आपसे गुजारिश करने से पहले आज इन तमाम की हौसला अफजाई के लिए, ये स्क्रीन ना होते हुए भी स्क्रीन के पीछे जो मेहनत लगती है उन्होंने सामने आपके लाके पेश किया, दी बेस्ट करने की उन्होंने कोशिश की। तो आप अगर मुतमईन हैं तो एक ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और इंशाअल्लाह कौम व मिल्लत की बेहतरीन रहनुमाई और रहबरी का इंशाअल्लाह इंस्टीट्यूशन बने, मुमरा तारीख़ी इदारा बने। मैं आप तमाम से फिर से दुआ गो हूँ, आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल और आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। Jazakallah khair, sir, for your golden words. Inshallah, today while leaving this venue, there will be more unbreakable relations and family bonds that will grow from here itself to enlighten all the advice in our memory kit.